हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आज हम करेंगे 4.1 से थर्ड सम और उससे आगे के सम। तो देखो थर्ड सम में क्या दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि हम यहाँ पे p की वैल्यू सपोज करके पुट करते हैं। पहले हम p की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे, फिर 2 पुट करके देखेंगे, फिर 3 पुट करके देखेंगे। जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें ट्रायल और एरर मेथड यूज करना है कि ट्राई करके हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू इसमें अच्छे से पुट होगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट रख लिए हैं। तो यहाँ पे p की वैल्यू आप पहले क्या पुट करोगे, पुट p इक्वल टू। तो p की पहले 1 पुट करके देखो, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 1 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 इक्वल 70। तो ये इक्वल नहीं आए तो p की वैल्यू 1 गलत हो गई है। तो आगे p की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इक्वल 17। तो यहाँ पे 10 प्लस 2 इक्वल 17, 12 इक्वल 17। तो दोनों इक्वल नहीं हुए हैं, तो ये भी वैल्यू गलत है। आगे हम p की वैल्यू क्या पुट करेंगे, p की वैल्यू 3 पुट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 17। तो यहाँ 15 हो गया ये। तो ये 17 इक्वल 17 आ गया। तो ये यहाँ पे क्या है, सही है। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आई है, p की वैल्यू क्या आई है, 3। तो p इक्वल 3, हमारा आंसर क्या आ गया, p इक्वल 3। तो ऐसे हमें ये सम सोल्व करनी है। तो हमें p की वैल्यू निकालनी थी कि p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू क्या आएगी, 3। ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट सोल्व करना है। सेकंड पार्ट आप अपने आप सोल्व करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड है। आगे है फोर्थ सम। फोर्थ सम में क्या दिया हुआ है आपको, राइट क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है और आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो देख लेते हैं कैसे इक्वेशन बनती है। कुछ नहीं करना, इक्वेशन में जो दिया होता है सिर्फ आपको वही लिखना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ नंबर x। पहले क्या दिया हुआ है, सम। तो सबसे पहले सम क्या होता है, सम होता है प्लस सम ऑफ ए नंबर x एंड 4, यानी कि x को और 4 को जोड़ेंगे तो इज 9। इज 9 यानी कि किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के। फर्स्ट पार्ट सोल्व। सेकंड क्या है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्या होता है, माइनस। सब्ट्रैक्ट में क्या दिया हुआ है, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वाई। वाई में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे y में से 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आया है, इज 8। क्या आया है, 8। ऐसे ही 10 टाइम a। तो 10 टाइम होता है, 10 को रे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a क्या आ जाएगा, इज 17। तो इक्वल 70। क्या आ जाएगा, इक्वल 70। और आगे क्या है, द नंबर b डिवाइड बाय 5। नंबर b को 5 से डिवाइड करना है और 6 गिवन होगा। b को हमने 5 से डिवाइड करना है तो किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। आगे है 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 कैसे लिखते हैं, 3/4। और किसका है ये, t का। 3/4 ऑफ t इक्वल
15, क्या हो जाएगा इक्वल 15। आगे है 7 टाइम p प्लस 7 गेट्स यू 77, 7 टाइम्स m, तो 7 टाइम m प्लस 7 इक्वल 77। आगे है 1/4 ऑफ ए नंबर x, यानी कि x का 1/4, 1/4 ऑफ ए नंबर x -4 गिव्स 4, इसमें से -4 लेस करेंगे तो क्या आएगा 4। नेक्स्ट है इफ़ यू टेक अवे 6, यदि आप 6 को हटाते हो किसमें से, फ्रॉम 6 टाइम y, 6 टाइम y में से, 6 टाइम y में से 6 को लेस करते हो, यू गेट 60, यू गेट 60। और इसका लास्ट है इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, z के 1/3 में, z का जो 1/3 है उसमें यदि आप 3 ऐड करते हो तो क्या मिलता है, यू गेट 30। तो ये आपका फोर्थ सम हो गया, यानी कि आपको जैसे इसमें लिखा हुआ है सिर्फ वैसे इसको इक्वेशन बना के दिखाना है। जैसे यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखी है और फिफ्थ सम में आपको क्या दे रखी है, इक्वेशन। अब फिफ्थ सम में क्या है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब आपको इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, p + 4 = 15। तो देखो यहाँ पे p को और 4 को प्लस करके 15 आया हुआ है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट सम में द सम ऑफ नंबर x + 4 = 9। तो इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या था, p + 4 इक्वल क्या है 15। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ नंबर, द सम ऑफ नंबर, कौन सा नंबर दे रखा है, p एंड 4, p एंड 4 क्या है, इज 15, इज 15। बस आपको इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, और अगर आपको स्टेटमेंट दे रखी हो और इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो आपको ऐसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। आगे क्या है, m - 7 = 3, यानी कि 7 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, m में से। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 3। तो लिखो यहाँ पे क्या दिया था, 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्ट, subtracted from m is 3। ओके, m subtracted from m is 3। आगे क्या दिया है, 2m = 7, यानी कि 2 टाइम्स m = 7। तो यहाँ लिखो 2 टाइम्स m is 7। आगे है, आगे क्या दे रखा है, m को 5 से यहाँ पे क्या कर रखा है, डिवाइड द नंबर, क्या लिखेंगे, द नंबर m डिवाइड बाय 5, क्या लिखेंगे, द नंबर m डिवाइड बाय 5, यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 gives 3। तो यहाँ पे
m को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। आगे दिया हुआ है यहाँ पे 3/5 को 3/5 m, यानी कि यहाँ पे है थर्ड फिफ्थ ऑफ ए नंबर। क्या है? थर्ड फिफ्थ ऑफ ए नंबर क्या है यहाँ पे? इज थर्ड फिफ्थ ऑफ m, थर्ड फिफ्थ ऑफ m क्या है यहाँ पे? इज 6। तो यहाँ लिख देंगे थर्ड फिफ्थ ऑफ m इज 6। आगे है यहाँ पे 3 टाइम p प्लस 4 क्या है? गेट्स यू 25। तो लिखो यहाँ पे 3 टाइम थ्री टाइम्स ऑफ p प्लस 4 गेट्स यू 25। आगे है ये है 4 टाइम p माइनस 2 गेट्स यू 18। तो लिखो क्या है यहाँ पे? 4 टाइम्स ऑफ p माइनस 2 गेट्स यू 18। और लास्ट पार्ट है इसका p/2 प्लस 2 इक्वल 8। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है आपको हाफ ऑफ p, यानी कि इसका आधा है ये, हाफ ऑफ p प्लस 2 यू गेट 8। तो यहाँ लिखो हाफ ऑफ p प्लस 2 गेट्स यू 8। ओके, ये आपका 5th सम हो गया। आगे हम 6th सम रहता है वो भी कर लेते हैं, बहुत ही ईजी सम है वो भी। उसमें आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपको क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केस। यहाँ पे लिखा हुआ है इरफान सेज दैट ही हैज़, क्या कह रहा है इरफान? कि उसके पास क्या है? 7 मार्बल है। तो कितने मार्बल हैं? 7 मार्बल क्या है? मोर है। मोर का मतलब होता है प्लस, मोर देन 5 टाइम ऑफ द मार्बल परमीत, यानी कि परमीत के पास जितने भी मार्बल हैं परमीत के पास उससे 5 टाइम मार्बल ज़्यादा हैं। और इरफान के पास टोटल मार्बल कितने हैं? इरफान के पास टोटल मार्बल हैं 37। कितने मार्बल हैं? 37। टेक एम टू द नंबर ऑफ परमीत मार्बल। तो यहाँ पे आपको परमीत के पास मार्बल क्या करने पड़ेंगे? सपोज। तो यहाँ पे लिखो सपोज परमीत मार्बल कितने हैं? यहाँ पे मार्बल आप पूरा लिख लो, परमीत मार्बल्स कितने हो गए? m। तो अब हमें किसके निकालने हैं? अब हमें निकालने हैं इरफान के। किसके निकालने हैं? इरफान के। तो इरफान के मार्बल निकालने के लिए क्या कंडीशन दी हुई है? इरफान के मार्बल टोटल दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? यहाँ पे 37। कितने मार्बल दे रखे हैं? 37। और ये जो 37 है ये कैसे आए हैं? ये आए हैं आपके 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम ऑफ परमीत, यानी कि परमीत के पास कितने मार्बल थे? m, और उसका 5 टाइम है, और उससे
कितने ज़्यादा है 7, कितने ज़्यादा है 7। तो 5 टाइम परमीत के मार्बल से 7 मार्बल ज़्यादा हैं, तो इरफान के मार्बल आगे, और इरफान के मार्बल कितने हैं 37, कितने हैं 37। बस आपको यही करना था इसमें। आगे सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है आपको लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी का जो पापा है वो 49 ईयर ओल्ड है। ही इज 4 ईयर ओल्डर, 4 साल क्या है बड़ा है। 3 टाइम लक्ष्मीज एज, तो आपको यहाँ पे लक्ष्मी से कंपैरिजन किया तो लक्ष्मी की एज माननी पड़ेगी। तो यहाँ लिखो सपोज लक्ष्मीज एज सपोज लक्ष्मीज एज, यहाँ पे इन्होंने क्या मानने के लिए कहा है, लक्ष्मी की एज इन्होंने y बोला है, तो हम यहाँ पे y ले लेते हैं। तो यहाँ पे आगे है लक्ष्मीज फादर एज, लक्ष्मीज फादर एज, तो लक्ष्मीज फादर एज यहाँ पे कितनी दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है 49। तो अब हमें ये कंडीशन पूरी करनी है, इक्वेशन बनानी है। क्या यहाँ पे 4 ईयर ओल्डर है, तो यानी कि +4 करेंगे, और 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज हमने y मानी है, तो y का 3 टाइम क्या हो जाएगा 3y, यानी कि 3y + 4 किसके इक्वल हो जाएगा 49 के। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट पार्ट है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट्स इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क +7, यानी कि लोवेस्ट मार्क्स का जो ट्वाइस है उसमें 7 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हाईएस्ट मार्क। और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर दे रखा आपको 87, और टेक द लोवेस्ट स्कोर आपको कितना लेना है L, क्या लेना है L। तो यहाँ लिखो सपोज लोवेस्ट स्कोर, लोवेस्ट स्कोर क्या हो जाएगा, सॉरी स्कोर नहीं है मार्क्स है, लोवेस्ट मार्क्स क्या है L। तो आपको हाईएस्ट मार्क बताना है, हाईएस्ट मार्क यहाँ पे दे रखा है आपको, और इक्वेशन बनानी है आपको, क्या बनानी है इक्वेशन बनानी है। हाईएस्ट मार्क्स कितना दे रखे हैं यहाँ पे, हाईएस्ट मार्क, इसको रीड करके देखो कितने दे रखे हैं हाईएस्ट मार्क्स 87, कितने दे रखे हैं 87। और कंडीशन क्या है, कंडीशन है आपकी जो लोवेस्ट मार्क्स से थे उससे ट्वाइस, उसके ट्वाइस से 7 प्लस करने से ये 87 आ रहा है। तो लोवेस्ट मार्क्स हमारे L थे, तो L का ट्वाइस और उसमें 7 प्लस करके 87 के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसका लास्ट पार्ट है इन एन एसोशियल ट्रायंगल, एक एसोशियल ट्रायंगल, आपको एसोशियल ट्रायंगल का तो पता ही होगा। एसोशियल ट्रायंगल आपकी 2 साइडें इक्वल होती हैं और थर्ड साइड क्या होती है अलग होती है। तो इन एसोशियल ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। तो यहाँ पे जो ये इसका वर्टेक्स यानी कि ये जो ऊपर वाला एंगल है इसके बारे में इन्होंने कहा है कि जो ये इसका वर्टेक्स एंगल है ये क्या है ट्वाइस, यानी कि 2 गुना है किससे, जो ये बेस एंगल है। मान लो ये बेस एंगल ये भी, क्योंकि बेस एंगल दोनों इक्वल होते, ये बी है तो ये भी बी होगा। तो ये वर्टेक्स डबल है तो डबल होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2b, क्या हो जाएगा 2b। आगे क्या लिखा है लेट द बेस एंगल बी, तो हमने बी ही लिया है। रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें ये तो पता ही है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है
180। तो यहाँ पे इन्होंने सपोज क्या किया है, बेस एंगल, और हमें निकालना क्या है, वर्टेक्स एंगल। तो यहाँ पे सपोज बेस एंगल कितना है, बी। तो वर्टेक्स एंगल कितना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, वर्टेक्स एंगल कितना है, ट्वाइस है। कितना है, ट्वाइस। वर्टेक्स एंगल कितना है दूसरे एंगलों से, ट्वाइस। तो हमें इन सब का क्या करना है, सम, क्या करना है, सम। और सम हमें कितना दे रखा है, किसी भी ट्रायंगल के हमें वैसे भी पता है और यहाँ पे दे भी रखा है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री कैसे आएगा, जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, b प्लस 2b, b प्लस 2b। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। तो ये 1 और 1 2 और 2 4b किसके इक्वल आ गया है, 180 डिग्री के। तो यहाँ पे केवल हमें इक्वेशन ही बनानी थी, सोल्व नहीं करनी थी। सोल्व हमें जो आगे एक्सरसाइज होंगी उनमें भी ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सोल्व हमें उन एक्सरसाइजों में करके दिखाना है। तब तक के लिए बाय।